नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और वक्त चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। उरई जालौन महाकुंभ 2025 प्रयागराज को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी जालौन राजेश पांडे, पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर दुर्गेश कुमार द्वारा प्रयागराज तीर्थ स्थल जाने वाले श्रद्धालु के लिए रूट व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और रुकने के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया तथा रेलवे स्टेशन, मुख्य मार्गों आदि जगहों पर पैदल गश्त करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। अब तक इतिहास का सबसे बड़ा महाकुंभ प्रारंभ हो चुका है, जिसमें पहला स्नान 13 और 14 जनवरी को होना है। पूरे देश के विभिन्न भागों से श्रद्धालुओं का मूवमेंट हो रहा है। उसी क्रम में आज जिला प्रशासन, जिला पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम द्वारा रेलवे स्टेशन की चेकिंग की गई और लोगों की गहनता से तलाशी की गई है। सर्कुलेटिंग एरिया जो इसका है उसका निरीक्षण किया गया। हमारे श्रद्धालुओं को आवागमन में कोई परेशानी न हो, उसके लिए होटल, ढाबे, सराय जितने भी इस जिले में उपलब्ध हैं उनके रेट निर्धारित कराए गए हैं। जिलाधिकारी की तरफ से सबकी मीटिंगें हो चुकी हैं। उसके अतिरिक्त भी हम लोगों ने होल्डिंग एरिया पूरे जनपद में 4 स्थान पे बनाया। अब खबर मैनपुरी से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जहां पिता पुत्र की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके चलते उसे सैफई के लिए रेफर किया गया है। थाना प्रभारी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है, जहां पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ट्रक चालक घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया है। बहरहाल पुलिस ने घेराबंदी कर ट्रक को पकड़ रहा है। वहीं चालक मौके से फरार है। बरनाहल थाना क्षेत्र के एकरा गांव के पास की घटना बताई जा रही है। अब खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां गैंगस्टर अपराधी इमरान की 15 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क की गई। जहां गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क की गई है, जहां धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति जब्त की गई। वहीं आरोपी के खिलाफ लगभग 1 दर्जन से अधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं, जिसमें हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट और शस्त्र अधिनियम समेत मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के निर्देशन पर कार्रवाई की गई। यह पूरा मामला हदगांव थाना क्षेत्र के रायपुर मुवारी गांव का बताया जा रहा है। खबर करवी कोतवाल क्षेत्र के लक्ष्मणपुरी मोहल्ले की है, जहां पर रहने वाले शरद कुमार बख्शी पुत्र स्वर्गीय कीर्ति कुमार बख्शी ने शनिवार की दोपहर 3 बजे मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि वे रूस के मॉस्को में रहते हैं और उनके भाई मृतक भावनाथ बख्शी करवी के लक्ष्मणपुरी में अपनी पुश्तैनी मकान में कथित पत्नी के साथ रहते थे। आरोपी प्रतिमा बख्शी खुद को उनके भाई की दूसरी पत्नी बताती थी और उनके भाई के साथ रहती थी। प्रतिमा का दीपक दुबे के नाम से व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था, जिसका उनके मृतक भाई भावनाथ द्वारा विरोध किया गया। तो नाराज प्रतिमा बख्शी ने अपने प्रेमी दीपक दुबे और बेटे अभय बख्शी के साथ मिलकर बीती 8 नवंबर को उनके भाई की हत्या कर दी और परिजनों को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया। बहन और पड़ोसी द्वारा उन्हें मामले की जानकारी दी गई, जिसकी जानकारी होते ही वे करवी आकर मामले की तैयारी लेकर कोतवाल पहुंचे तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, जिसको लेकर पीड़ित ने अब मीडिया के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से न्याय की मांग की है।
मांझी थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर 12 बजे यूपी बिहार बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिस दौरान मांझी थाना प्रभारी सूर्यभान और सुअरसूद चौकी प्रभारी रामनयन यादव और थाना रायपुर प्रभारी रामदरज पुलिस बल के साथ मौजूद थे। जहां मांझी थाना क्षेत्र में यूपी बिहार बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान आगामी महाकुंभ को देखते हुए चलाया जा रहा है। इस दौरान आने वाले निजी और व्यावसायिक वाहनों की तलाशी ली गई। खबर गाजीपुर से है, जहां दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है, जो अज्ञात वाहन से कुचलकर 3 युवकों की मौत हुई है। यह इमारत थाना क्षेत्र के डंगराहा मोड़ की घटना वाराणसी में हुई है, जहां पे गोरखपुर हाईवे पर हुआ यह हादसा। एक ही गांव के रहने वाले मृतक तीनों युवक थे। गाजीपुर में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जहां हादसा गाजीपुर के मर्दय थाना क्षेत्र में वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर डंगराहा मोड़ पर हुआ था, जहां अज्ञात वाहन से कुचलकर बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक सड़क हादसे में मृतक तीनों लोगों के एक ही गांव के रहने वाले थे, जहां मृतकों की पहचान जंगीपुर थाना क्षेत्र के मानपुर गांव निवासी श्यामलाल राम, अच्छे लाल राम और प्रदीप राम के रूप में हुई है। जहां राहगीरों ने तीनों को गंभीर हालत में सड़क पर पड़े देखा और मरहट पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार तीनों व्यक्ति बिना किसी को बताए घर से निकले थे और वापसी के दौरान यह हादसा हो गया। क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल की स्थिति से अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी बड़े वाहन ने टक्कर मारी होगी, जहां इस घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। घर से बिना बताए तीनों लोग चले आए थे। 8:30 बजे घर से निकल गए थे बिना बताए। तो यहाँ से मर्दा थाना से हम लोगों के यहाँ फोन गया कि इन 3 लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, जिनका नाम अच्छे लाल, श्यामलाल और प्रदीप। तीनों लोगों की मृत्यु हो चुकी। घर से बिना बताए तीनों लोग चले आए थे। 8:30 बजे घर से निकल गए थे बिना बताए। खबर कानपुर से है, जहां सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला एक सामने आया है, जहां आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक विशेष धार्मिक समुदाय के उपासना स्थल को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जहां आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया था। जब वीडियो की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह पूरा मामला रावतपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर भदोही जिले की है, जहां कोहरे की वजह से कम दृश्यता होने के कारण NH-19 पर गोपीगंज क्षेत्र के गेराई में 8 वाहन आपस में टकरा गए थे, जिनमें 4 ट्रक, 3 कार व 1 मैजिक वाहन के बीच टक्कर हुई है, जिसमें सभी वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पर सभी वाहन चालक व सवार बाल बचे हैं। वहीं गोपीगंज गोराई में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर तड़के ये घटना हुई थी। खबर बदायूं जिले से है, जहां आलापुर थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई, जिसके लिए बताया जा रहा है कि घर में एक चारपाई पर सो रही दादी व नातिन की बीती रात दादी व नातिन की निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें 45 वर्षीय गीता देवी व 3 वर्ष की बच्ची कल्पना की हत्या हुई थी। मामले की सूचना पर पहुंचे थाना पुलिस व सीओ ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटना की तहरीर में 2 नामजद किए गए हैं और पूरी घटना की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। यह पूरा मामला आलापुर थाना क्षेत्र के हयात नगर गांव का बताया जा रहा है। आलापुर के हयात नगर में दादी और पोती की हत्या सर में चोट मारकर कर दी गई है। इस संबंध में तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मौके पहुंचने के बाद वादी रामनाथ के द्वारा एक तहरीर दी गई है, जिसमें कि ये बताया कि 10 साल पूर्व प्रेमपाल के लड़की को इसका लड़का लेकर चला गया था। उसी संबंध में रंजिश चली आ रही थी। इनके द्वारा तहरीर दी गई है कि प्रेमपाल और उनका लड़का अरवेश, उनके द्वारा ये कार्य किया गया है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। आलापुर के हयात नगर में दादी और पोती की हत्या सर में चोट मारकर कर दी गई है। इस संबंध में तत्काल पुलिस बल मौके पर।
खबर झांसी से है, जहां नबावाद थाना क्षेत्र की कानपुर रोड पर प्राइवेट नर्सिंग होम में सोनम राजपूत नाम की प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस बात को लेकर परिजनों ने हंगामे का प्रयास किया, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच गई। बाद में सोनम का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं सोनम के पति मुकेश राजपूत का आरोप है कि गलत चिकित्सक ने उसका ऑपरेशन किया, जिसके बाद सोनम की हालत बिगड़ गई और बाद में सोनम की मौत हो गई। क्योंकि हमारा आदमी तो चला ही गया, छोटी बच्ची है, उसको कौन देखेगा। भैया नाम क्या है आपका? मुकेश राजपूत। कब आप यहाँ पे आए थे, क्या घटना घटी? कल 6 साढ़े 6 बजे के लगभग लाए थे मैसेज को। यहाँ पे इलाज चल रहा था पूरा, 6-7 महीने से इलाज चल रहा था। जैसे ही प्रेगनेंसी चालू हुई तो यहाँ कल डिलीवरी के लिए लाए। इससे पहले 4 जनवरी को लाए थे चेकअप के लिए कि डिलीवरी होना। तो मैम ने एक जाँच की, बोली कोई दिक्कत नहीं है, 10 दिन में हो जाएगा, 10 दिन के अंदर। कल लेके आए थे? हाँ, कल लेके आए। और यहाँ मैडम थी नहीं, मैडम बाहर थी, गाड़ी से आई थी ये बाद में। तो इनने भर्ती कर लिया तो हमने पूछा मैडम कहाँ है, मैडम से बात करनी है, पैसे की करनी है, ऐसा थोड़ी। बाद में ज़्यादा कहने लगे तो बोले आ रही है मैडम। इनने इंजेक्शन सब लगा दिए जब तक। हाँ, दवा मंगा ली हमसे और शुरू कर दी। मुकेश राजपूत जो अयोध्यापुरी थाना सिपरी बाजार के रहने वाले हैं, इनकी पत्नी की डिलीवरी होनी थी। इस संबंध में इन्होंने यहाँ हॉस्पिटल में कल इनको एडमिट कराया था। डिलीवरी हुई, ऑपरेशन हुआ। आज सुबह जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो गई है। और जो मुकेश राजपूत के द्वारा आरोप लगाया गया है कि हॉस्पिटल के द्वारा लापरवाही की गई है, इसके संबंध में उन्होंने एक लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और जो इन्होंने एप्लीकेशन दिया है उसकी जांच बाकायदे सीएमओ साहब के द्वारा पैनल गठित करा के कराई जाएगी। परिजनों ने हंगामा भी किया अस्पताल में। परिजनों का ये कन्फ्यूजन था, जो मैंने बताया ना कि लापरवाही का आरोप लगा रहे थे। इस संबंध में काफ़ी जो मृतका है उसके परिवारीजन यहाँ इकट्ठा हो गए थे। सभी लोगों को समझा बुझा दिया गया, उनको शांतिपूर्वक ढंग से पंचायतनामा पोस्टमार्टम की। खबर कानपुर जिले से है, जहां केडीए ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 करोड़ 11 लाख जमीन को अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराया है, जो कि रतनपुर साउथ ईस्ट कॉर्नर योजना के अंतर्गत कब्जा किया गया था। 19,000 वर्ग मीटर जमीन को केडीए ने मुक्त कराया है। साथ ही दोबारा कब्जा करने पर एफआईआर दर्ज कराने की हिदायत भी दी है। यह पूरी कार्रवाई जोन के 2 के विशेषाधिकारी डॉक्टर रवि प्रताप की अगुवाई में हुई, जहां कार्रवाई की गई। वहीं कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा, जिसके चलते विरोध करने वाले सभी लोग पीछे हट गए। खबर संभल से है, जहां पर संभल में जामा मस्जिद के इलाके को लेकर प्रशासन ने अलर्ट किया है। जहां संभल में हटवाई जा रही जामा मस्जिद की अधबनी दुकानें, जहां पर जर्जर स्ट्रक्चर के चलते प्रशासन ने दिया था स्ट्रक्चर को हटाने का निर्देश। जब प्रशासन के निर्देश पर जामा मस्जिद कमेटी गिरवा रही है सभी दीवारें। जहां संभल के जामा मस्जिद इलाके का ही पूरा मामला बताया जा रहा है। नगर पालिका से हमें नोटिस मिला था, हम अपने आप हटाना है, हमें हमारी जमीन है, हम इसके मालिक। क्या है मौके पर, क्या स्ट्रक्चर है? कुछ भी नहीं, वैसी दीवारें खड़ी हुई थी, दुकानें बनानी थी लेकिन बन ना पाई थी किसी वजह से। 2003 और 4 में नक्शा भी पास है। हाँ, नक्शा भी पास है, हमारे पास इसका पैनामा भी है। 2003 और 4 में अब क्या बनाया जाएगा? अब कुछ नहीं, ये थोड़ा जर्जर हालत में है, किसी का चोट ना लगे, इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा उतरवा रहे हैं ताकि किसी को चोट ना लगे। कल कोई नोटिस भी मिला था? ना, हमें कोई नोटिस नहीं मिला। हमारी एसडीएम साहब से मौखिक बात हुई थी काफ़ी दिन पहले, तो उन्होंने हमसे कहा था, हमने कहा ठीक है हम उतार लेंगे। ये उतारने के बाद कोई नया निर्माण होगा क्या? ना, कोई नया निर्माण नहीं होगा। कितना फिलहाल होगा। हरदोई में तैनात एक सिपाही ने एक महिला की अश्लील फोटो बनाकर उसे महिला के व्हाट्सएप पर भेजकर रुपए की मांग की और रुपए न देने पर फोटो वायरल करने की धमकी दी। साइबर थाना पुलिस ने सिपाही को हिरासत में लिया है। वहीं एसपी ने उसे निलंबित कर दिया। दरअसल उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ओर पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चला रही है, वहीं हरदोई पुलिस के एक सिपाही की करतूत से महकमा शर्मसार हुआ है। सिपाही ने बैंक लोन की किस्त भरने के लिए महिला की अश्लील फोटो बनाकर उनको भेजते हुए रुपए की मांग की और न देने पर वायरल करने की धमकी दी है। पीड़ित ने साइबर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है और जब जांच हुई तो फोटो भेजने वाला सिपाही निकला।
जिसे हिरासत में लिया गया है। एसपी ने सिपाही को निलंबित कर दिया है और सिपाही से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसने बैंक से लोन लिया था, जिसकी समय से किस्त नहीं दे पा रहा था और इसी के चलते उसने महिला की अश्लील फोटो बनाई और उसे भेजकर रुपए की मांग की थी। कल दिनांक 10 जनवरी 2025 को एक महिला आरक्षी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसके व्हाट्सएप नंबर पर एक अज्ञात नंबर से उसकी कुछ कूट रचित फोटो भेजकर उसको परेशान किया जा रहा है। इस घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए साइबर थाना जनपद हरदोई में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया व इसमें एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया। पूछताछ में पता चला कि यह व्यक्ति जनपद हरदोई में आरक्षी पद पर कार्यरत है। इस व्यक्ति का नाम विनय कुमार पुत्र सतीश चंद्र है। यह भी अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उक्त आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है व इस अब खबर फतेहपुर से है, जहां अवैध रूप से बन रही बिल्डिंग को प्रशासन ने जमींदोज किया है। जहां जिला अस्पताल के सामने अवैध रूप से ये बिल्डिंग बन रही थी, जहां सीएमएस सदर अस्पताल ने जिला प्रशासन ने की थी इसकी शिकायत, जिसकी शिकायत पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन बिल्डिंग को जमींदोज किया है। बुलडोजर की कार्रवाई से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल का बताया जा रहा है। संभल में होलिका दहन स्थल के रास्ते पर दूसरे समुदाय के शख्स ने बांस बल्ली लगाकर कब्जा कर लिया, जिस रास्ते पर पाप मोचन तीर्थ का भी रास्ता है। मामले की सूचना पर एसडीएम ने पहुंचकर बुलडोजर कार्रवाई कराई है। इसके साथ ही शनिवार को भी तीर्थ क्षेत्र एवं धर्म से जुड़े स्थलों के संरक्षण का काम भी जारी है। उसका मार्ग बना हुआ है पहले से और वो एक दरवाजा भी लगा है, उस पर ये अंकित भी है कि यह होलिका दहन स्थल मार्ग है, उस पर कब्जा पाया गया। जामवती के पास भी जो उसकी पास जर्जर थी उसको भी गिराया गया है, क्या है वो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो काफी डाकखाने के पास है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा डग्गा मार वाहनों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके बावजूद कौशाम्बी जिला मुख्यालय में एआरटीओ की मेहरबानी से बिना रूट परमिट के गाड़ियां फर्राटा भर रही हैं। आपको बता दें कि मंजनपुर में मूरतगंज होते हुए प्रयागराज जाने वाली लगभग 55 डग्गा मार वाहन बिना रूट परमिट के फर्राटे से सड़क पर दौड़ते हैं। जहां इतना ही नहीं, एआरटीओ ने इनके लिए बाकायदा वाहन स्टैंड भी दे रखा है। डग्गा मार वाहनों में भूसे की तरह सवारियां भरी जाती हैं, वहीं स्टैंड से वाहन नंबर के हिसाब से चलती है, लिहाजा नंबर ना छूट जाए इसके लिए वाहन सवारियों की जान जोखिम में डालकर तेज गति से चलती हैं। इसके चलते कई बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन अधिकारी हादसे से कोई सबक नहीं सीखते। जिन गाड़ियों से अवैध धन नहीं आता है, उन वाहनों पर कार्रवाई करके खानापूर्ति की जा रही है। स्पेसिफिक रूट्स निर्धारित किए गए हैं डाइवर्जन के लिए, परंतु व्हीकल्स अगर बिना परमिट के आ रहे हैं तो बिना चालानी का नहीं जा सकते हैं। अगर वो परमिट नहीं है तो नहीं जा सकते हैं। अगर अभी संज्ञान में आया है तो हम लोग टीम गठित करेंगे और एसडीएम की अध्यक्षता में एक टीम गठित करेंगे और उसको क्रॉस चेक करवाएंगे। अगर कोई भी चीज ऐसे आती है तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे एआरटीओ के खिलाफ भी। जो भी इसमें इन्वॉल्व है वसूली के मैटर में या बिना परमिट के गाड़ी को छोड़ने में जो भी इन्वॉल्व रहेगा उनके। खबर फतेहपुर से है, जहां बीच सड़क पर मामूली कहासुनी के बीच गुत्तागुत्ती हुई है, जहां बीच सड़क पर मारपीट के दौरान मजमा लगा रहा। जहां बैंक ऑफ बड़ौदा के पास दो लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई, जहां ई रिक्शा चालक और लोडर के ड्राइवर के बीच ये मारपीट हुई है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राधानगर थाना क्षेत्र के राधानगर मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। खबर अमरोहा जिले से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में 40 वर्षीय अधेड़ का शव मिला है। जहां सड़क किनारे शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और आसपास के लोगों की मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटनास्थल पर मौजूद और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है, पर शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। यह पूरा मामला हसनपुर कोतवाली के गांव करणपुर का बताया जा रहा है।
फतेहपुर जिले में कल्याणपुर थाने के बसावंत खेड़ा मोड़ पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जहां मुठभेड़ में 25-25 हजार के इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को देखते ही शातिर बदमाशों ने पुलिस की टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में शातिर बदमाश गोलू के पैर में गोली लग गई, जबकि दूसरे साथी को पुलिस ने भागते समय पकड़ लिया। शातिर बदमाशों के पास से अपाचे बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। दोनों शातिरों के खिलाफ 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।